जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू द NCERT फिजिक्स क्लास 12th का न्यूमेरिकल है। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.24, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 power minus 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज E? E आपको बताना है कहाँ कहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स। देखिए पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, पोस्टमार्टम स्टेप क्या है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्लेट है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। ओके, ये दो प्लेट्स हैं, इसका नाम है प्लेट 1, इसका नाम है प्लेट 2। ठीक है, और इस पर जो आपके सरफेस चार्ज डेंसिटीज है वो कितना है, सिग्मा। और इस पर जो आपके हैं, इस पर जो सिग्मा है और इस पर कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि अपोजिट नेचर के हैं। यहाँ देखिए डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, तो यहाँ सिग्मा होगा तो यहाँ माइनस सिग्मा होगा। और सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है, सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितना है, 17.0 इंटू 10 पावर माइनस 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस पे मान लो प्लस हम लोग ले लेते हैं, पूरा पूरा प्लस इस पे है, प्लेट 1, इस पे आपका माइनस माइनस है। ओके, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, तो फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन ये वाला होगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट रीजन। और उसके बाद इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ अंदर वाला जो होगा इसका नाम होगा सेकंड रीजन, इसका नाम होगा थर्ड रीजन। ओके, 3 रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बताते हैं। देखिए सबसे पहली चीज हमें कहाँ बताना है, पहला ए ऑप्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। देखिए किसी भी थिन मेटल प्लेट, जैसे ये आपके पास थिन मेटल प्लेट है, दिस इज ए थिन मेटल प्लेट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इसके इधर भी और इसके इधर दोनों तरफ इसके नियर किसी भी पॉइंट पर E की जो वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। कितना, एक थिन मेटल प्लेट के कारण उसके बगल, उसके नेबरहुड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इसके कारण फर्स्ट रीजन में आपका क्या होगा, ए के लिए E अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में। और इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे प्लस का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस का डायरेक्शन इधर, माइनस का डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 आंसर। दूसरा, अब आपको यह बताना है कि सेकंड रीजन के आउटर साइड में कितना होगा। यहां पे भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस साइड, तो इसको हम लोग माइनस लेंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगा, इस साइड। सो ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 0। तो थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब हम लोग इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर इंटरनल पॉइंट पर, यहां इंटरनल पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, क्योंकि ये माइनस है, और इसके कारण कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटरनल पॉइंट पर इन द रीजन सेकंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ओके, दिस इज द केस ऑफ द कैपेसिटर। अब हम लोग यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करने वाले हैं और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के पास आंसर कितना आ जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन सी का हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिकॉज बिटवीन द प्लेट, because second reason option 3 is just want to find the electric field just mid of the plates. okay, तो that is for the second reason। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके कैलकुलेशंस को करने वाले हैं। जल्दी से नोट करिए प्लीज। चलिए, आई एम रिमूविंग इट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। चलिए देखिए, E की वैल्यू हमें चाहिए, सिग्मा की वैल्यू कितना है 17.0 इंटू 10 पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व करेंगे। ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 17.0 अपॉन 8.85 इंटू माइनस 12 ऊपर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर माइनस 10 आएगा क्योंकि ऊपर माइनस 22 है। उसके बाद यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटेंगे तो यहाँ से भी दोनों जगह तो ऊपर कितना आ जाएगा 1700। ओके, तो 1700 ऊपर आ गया और नीचे कितना है 885, डिवाइड करिए 885 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक बार जाएगा 1 टाइम्स, तो 885। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 815। पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 9 बार जाएगा 9, 9 पचे 45, 5 हासिल लगा 4, 9 72, 4 76 की 6 हासिल लगा 7, 9 72 और 7 79। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, 80 में से 79 गया 1, 185 आया। पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाइए, 8 दूनी 16, 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 कितना हुआ 17, 7 कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 17। अप्रॉक्सीमेट आपका, हाँ अप्रॉक्सीमेट आपका इतना आएगा, जीरो और 15 में 7 गया 8 और ये तो 1.92। सो 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ओके, दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन बिटवीन 2 प्लेट्स इज व्हाट 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलाम। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या आ जाएंगे, जीरो। ये था हमारा पूरा सोल्यूशन। तो चैप्टर 1 का जो हम लोग अभी तक एक्सरसाइज दिया गया था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी एडिशनल के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एडिशनल के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, तब हम लोग अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को, एनसीईआरटी के पोर्शन को लास्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होती चली जाए, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बोर्ड एग्जाम दे तो उसमें भी क्लियर हो जाना चाहिए, नीट के एग्जाम्स भी आपके तैयार हो जाएंगे और बाकी आईआईटीज का भी हम लोग क्वेश्चन एडवांस का भी उसको देख रहे हैं। तो आप चैनल पे जाके उस पर आप आईआईटी जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ से आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिनकी थ्योरीज कंप्लीट नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, विनम्र निवेदन है, अपील है, आप थ्योरी पोर्शन को जरूर कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल लगाते टाइम फंस जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन जरूर पढ़ें। हो सके तो जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ पाएँ उतना ज़्यादा थ्योरी पढ़ते चले जाएँ। ओके, और कभी कभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे बुक्स को पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। ओके, और आप हमको सुनते हैं, आप हमें देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा जो है तैयारी करते रहिए और हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले न्यूमेरिकल्स में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।